बात तो बिल्कुल होनी चाहिए। छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए बात होनी चाहिए। ज़रूरी भी है और शिक्षा पे तो हमें लगता है कि काफ़ी बात होनी चाहिए, उसी से सब चीज़ सुधर सकता है। नहीं, ये तो बात सही कि एजुकेशन तो मतलब सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास पहुँच होनी चाहिए उसकी। जैसे अगर आप 10 लोग से बात करें, 10 लोग कहने वाले तो ये मिलेंगे आपको, नहीं इस बार बीजेपी को नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो 10 के 10 बीजेपी में ही आता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अब कहाँ से पता लगाओगे? सांप्रदायिक भावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल, और देश में हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है इसे थोड़ा कम किया जाना चाहिए, और ये कम होना भी चाहिए। तो ये कहानी है बत्रा की, जहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे। लोगों से बातचीत करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में, एजुकेशन के बारे में। और ये दिल्ली की बड़ी सुप्रसिद्ध जगह है जिसको मुखर्जी नगर कहते हैं, बत्रा भी कहते हैं। यहाँ पे छात्र ज़्यादा मिलेंगे, जो राजनीति के चुनावी माहौल पे भी चर्चा होगी और एजुकेशन के बारे में भी चर्चा होगी। चर्चा होगी कि देश में क्या जो व्याप्त बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं, या जो भी वर्तमान सरकार है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है कि नहीं की जा रही है। इन मुद्दों पे बात करेंगे हम लोगों से। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ बातचीत हो पाएगी सर? क्या नाम है आपका? अमित चौधरी। चौधरी, क्या करते हैं आप? तैयारी कर रहा हूँ स्टेट पीसीएस। अच्छा, स्टेट पीसीएस। क्या जो वर्तमान सरकार है इसके एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट या इन चीज़ों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल संतुष्ट हैं। जैसे एजुकेशन प्रॉपर है? हाँ, चल रहा है। कमियां हैं, अभी बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। सुधार करने की ज़रूरत है। ये जो रोज़गार के मुद्दे उठाए जाते हैं, महंगाई के मुद्दे उठाए जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के मुद्दे उठाए जाते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है सीट कम कर दी जा रही है, फीस बढ़ा दी जा रही है, इन सब मुद्दों पे क्या लगता है कि सरकार आपकी बदल जाएगी इस बार या नहीं? या इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए छात्रों के लिए कि नहीं? बात तो बिल्कुल होनी चाहिए। छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए बात होनी चाहिए। ज़रूरी भी है और शिक्षा पे तो हमें लगता है कि काफ़ी बात होनी चाहिए, उसी से सब चीज़ सुधर सकता है। तो इस पे मेरा यही कहना कि हाँ, बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, इधर आ जाते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि देश के माहौल में चल क्या रहा। आपका क्या नाम है? प्रिंस चौधरी। आप भी तैयारी करते हैं? जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। बस्ती के रहने वाले हैं। बस्ती का क्या माहौल है चुनाव का? वोट देने जाएंगे कि नहीं? हाँ, अभी तो एग्जाम उस समय है, देखा जाएगा फिर। अभी एग्जाम है। किस चीज़ का एग्जाम है? वही यूपी पीसीएस का ही। पीसीएस का है। ये जो वर्तमान सरकार की पॉलिसी है एजुकेशन के ऊपर, इसमें इन्होंने कहा कि सीट कटौती कर दी इन्होंने जेएनयू में पीएचडी के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीट कटौती कर दी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है हाइक कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान जैसे विपक्ष जो आरोप लगाता है कि वर्तमान सरकार जो है वो पढ़ने नहीं देना चाह रही छात्रों को, तो ये कितनी बात सच है? एज ए स्टूडेंट आप क्या कहेंगे इस पे आपका विचार क्या होगा? नहीं, ये तो बात सही कि एजुकेशन तो मतलब सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास पहुँच होनी चाहिए उसकी। महंगा तो है एजुकेशन। आप कॉपी कलम या कुछ भी देख लिया, एडमिशन कहीं कराना हो आपको एडमिशन, तो काफ़ी महंगा तो है ही है। रोजगार के मुद्दों पे क्या कहेंगे इस सरकार को? तो रोजगार के मुद्दे पे थोड़ा और प्रयास करना चाहिए। बेहतर तो हुआ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं गांव क्षेत्र का हूँ। वहाँ पहले बहुत ज़्यादा जॉब वगैरह नहीं थे गवर्नमेंट में, लेकिन अब तो काफ़ी लोग दिखते हैं। कोई टीचर में है, कोई रेलवे में है, काफ़ी चीज़ें हैं। मतलब रोजगार जो है सरकार उपलब्ध करा रही है। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये जो राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? एज ए लीडर या एज ए परिवार? नहीं, अच्छे नेता, लेकिन उन्हें और प्रयास करने की जरूरत है। और प्रयास करने की जमीनी स्तर पे मतलब जुड़ने की जरूरत है। अभी तो उन्होंने न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, पूरा भारत घूमे। नहीं, वो तो है ही है, लेकिन अभी थोड़ा और काम करने की जरूरत है। लोग इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अब वोट बैंक में नहीं आ रहा ना भीड़, ये चीज है। तो अब क्या लगता है जो सरकार है तीसरी बार मोदी जी आएंगे? हाँ, वो तो संभावना है, तो आएंगे ही। अच्छा, आप छात्र हैं, आपसे एक सवाल थोड़ा सा दिल्ली से रिलेटेड पूछता हूँ। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए जेएनयू से, देश के सर्वोच्च संस्थान से। मनोज तिवारी अपने फील्ड में, अभिनेता के फील्ड में सर्वोच्च स्थान पर। लड़ाई कैसी होगी इन लोगों की? अब वैसे अगर एक एजुकेशन के स्तर पे देखा जाए तो बेहतर तो होगी लड़ाई, दिलचस्प रहेगा। हाँ, और अगर कन्हैया कुमार आगे आएंगे या मनोज तिवारी? हाँ, क्यों नहीं आ सकते हैं? वो बेहतर इंसान है, ऐसी बात नहीं है, पढ़ा लिखा है। हाँ,
तो आ सकते हैं आराम से, कोई वो नहीं है। लेकिन अब जनता चुने तब समस्या ये हो जाती है ना कि जनता पॉपुलैरिटी देखती है, तो ये यहाँ पे इशू हो जाता है। क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रजापति। क्या माहौल चल रहा है बनारस में? आप बनारस से रहने वाले हैं? जी हाँ, बनारस से। मैं आपको पहले से जानता हूँ सर, मुलाकात हुई है। हाँ। क्या माहौल चल रहा है बनारस का? बनारस में चुनावी माहौल के बारे में अगर आप पूछेंगे तो वही बीजेपी चल रही है। ये मतलब मोदी जी आएंगे? मोदी। अभी वो वहाँ पे नारा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, इस बार घर का आदमी। देखिए, कहने के लोग कह तो कुछ रहे थोड़ा हैं, जोर से बोलिए। कहने के तो लोग कह कुछ रहे हाँ। हैं, लेकिन एट लास्ट सब जान रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसमें कुछ कहने की बात है नहीं। मोदी जी आएंगे? मोदी जी ही आएंगे। चलिए, आप भी मोदी जी को ही लाएंगे? नहीं, मेरा तो कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं है, क्योंकि जितना मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मेरा तो चेंज करने का ही मन है। बाकी मैं लोगों से भी वही कह रहा हूँ। बाकी देखते हैं, कहने के लोग कहते हैं, होता क्या लास्ट में बीजेपी ही आएगी। लास्ट में बीजेपी आएगी? ऐसा क्यों? अब जैसा कि आप 10 लोग से बात करें, 10 लोग कहने वाले तो ये मिलेंगे आपको, नहीं इस बार बीजेपी को नहीं दे रहा हूँ मैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो 10 के 10 बीजेपी में ही आता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अब कहाँ से पता लगाओगे? क्या नाम है आपका? अवनीश मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पानीपत। पानीपत। क्या करते हैं यहाँ पे? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो सरकारी मुद्दे हैं, जो सरकारी स्कीम्स हैं लोगों तक पहुँचने की, क्या वो पहुँच रही हैं लोगों तक जो सरकार द्वारा लाई जा रही हैं? हाँ, कुछ पहुँच रही है और कुछ में कौन सी पहुँच रही है? जैसे कि हमारे एरिया में देखा जाए तो ये जल योजना को लेकर के सड़कों का काफ़ी अच्छा काम हुआ है। इसके साथ साथ सरकारी स्कूल हरियाणा में काफ़ी अच्छे बने हैं। और सांप्रदायिक बात पे आप क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक भावनाओं पे आप क्या बोलेंगे? हाँ, सांप्रदायिक भावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं आजकल, और देश में हिंदू मुस्लिम का जो माहौल है इसे थोड़ा कम किया जाना चाहिए, और ये कम होना भी चाहिए। ये देश के एकता के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। घातक है। बुलडोजर प्रथा पे क्या कहें? बुलडोजर प्रथा गलत है। जब न्याय सिस्टम है अपने यहाँ, अच्छा खासा जुडिशियल सिस्टम है, तो फिर बुलडोजर इस तरीके से चलाना ये गलत है। गलत है। चलिए, कैमरामैन साहब इधर आ जाइए, थोड़ा बात करते हैं भैया से। ये इसका नाम भूल गया मैं। कीवी फ्रूट है। क्या रेट है? 100 के 5। 100 के 5? इतना महंगा? है सर, महंगा कोई नहीं है, इसके विटामिन से भरपूर चीज़ है ये। इससे के बहुत फायदे हैं खाने से। क्या नाम है आपका? मेरा साजिद। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। बरेली के रहने वाले हैं। तो यहाँ दिल्ली में खुद का मकान है या रेंट पे? नहीं, रेंट पे रहते हैं। रेंट पे रहते हैं। वोट देने बरेली जाएंगे कि? बरेली जाएंगे। बरेली जाएंगे। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो इस टाइम अब सर जाके पता लगेगा, अभी तो कोई पता नहीं है। तो दिल्ली से माहौल नहीं पता चल पा रहा? फोन काम में बिजी है, कहाँ इतना इन पर टाइम कहाँ मिल पाता है ना। क्या लगता है, सरकार तीसरी बार बनेगी मोदी जी की? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे आसार तो दिखा रहे हैं, जैसे समाचारों पे जो भी है, तो मोदी जी के ही बता रहे हैं। मोदी जी के ही बता रहे हैं। आपका क्या लगता है, आप किधर जाएंगे अगर आपको चुनना हो तो? हम तो सर अभी क्या बताएं, अभी तो कुछ नहीं बता सकते। घर जाके पता लगेगा किसका रुझान है, क्या है, उसके बाद में बता। मतलब गांव समाज इधर जा रहा है, उधर आप? नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी है। सब गांव समाज जाएगा, जैसे अपना देखेंगे वहां जाकर। आपका क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? मुद्दा क्या होगा सर, यही बेरोजगारी और तुम्हारा क्या नाम, आदमी खाली ज्यादा है इस टाइम, काम धंधे है नहीं कोई, बस इसी पे ही होगा। और काम धंधे मिले? काम धंधा मिले, बस यही चाहिए होता है जनता को, और क्या चाहिए होता है। चलिए, सही है।